गुड इवनिंग बेटा। सभी बच्चों को होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को। आई होप आप सबने किया होगा। तो जिन जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है मुझे वो क्वेश्चंस बता दीजिए। जिन जिन क्वेश्चंस में आपकी प्रॉब्लम है जल्दी से फटाफट, कार्ल पियर्सन के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, जल्दी से मेरे लिए लिख दीजिए। मैंने आपको होमवर्क क्या क्या दिया था राजा? मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10 एंड 11। ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिए गए थे। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने किए होंगे। कुछ बच्चों ने मुझे भेजे, कुछ ने मुझे नहीं भेजे। तो बेटा जिन्होंने नहीं भेजे हैं आई होप उन्होंने भी किए होंगे। आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए प्रॉब्लम किस किस की कौन कौन से क्वेश्चन में है। नव्या ने मतलब मुझे भेजा था कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैच नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 कर देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में बेटा एक बार रुकिएगा, मैं लिख लेता हूं। एक एक्स वेरिएबल है, हाइट ऑफ फादर 66, 68, 69, 72, 65, 59, 62, 67, 61, 71। और एक y वेरिएबल है 65, 64, 67, 69, 64, 60, 59, 68, 60 एंड 64। ये 2 वेरिएबल थे बेटा। हाँ 9 करवा रहे हैं बेटा, टेंशन मत लो, 9 भी करवा देंगे हम लोग। ये क्वेश्चंस थे। इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 1 मिनट रुकिएगा मैं मार्कर ले लूं। पहला काम क्या करना है आपको सबसे पहले बेटा dx निकालना पड़ेगा, जो कि x माइनस एक्स बार से निकलेगा। dy निकालना पड़ेगा y माइनस वाई बार। dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर, फिर dx dy की मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मीन, सिग्मा x अपॉन n। और y का मीन निकालना पड़ेगा सिग्मा y अपॉन n। तो बेटा इनका टोटल कर दो जल्दी से फटाफट। इनका टोटल क्या आएगा, जल्दी से मेरे लिए कर दीजिए। जल्दी से मेरे लिए टोटल करिए। 66, 68, 69, 72, 65, 59, 62, 67, 61 एंड 71 प्लस करेंगे 660। और ऐसे ही y वेरिएबल प्लस करिए बेटा। 65, 64, 67, 69, 64, 60, 59, 68, 60, 64। इसका आया 640। तो राजा बेटा 660, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10 66 आ गया। 64 64 640 आया डिवाइड बाय 10, इसका 64 आ गया। यहां तक बात क्लियर है? वेरी गुड नव्या। dx निकलेगा 66 में से 66 गए 0, 68 में से 66 गए 2, 69 में से गए 3, 72 में से गए 66 तो 6, 65 में से गए तो -1, 59 में से गए तो -7, 62 में से गए तो -4, 67 में से गए प्लस का 1, 61 में से 66 गए तो माइनस का 5, 71 में से 61 गए तो बेटा प्लस का 5। ऐसे ही dy निकालना है। 65 में से 66 गए तो +1, 64 में से 64 0, 67 में से 64 गए 3, 69 में से 64 गए तो राजा बेटा ये 5, 64 से 64 गए 0, 60 में से 64 गए -4, 59 में से 64 गए -5, 68 में से 64 गए प्लस के 4, 60 में से 64 गए -4, 64 में से 64 गए 0। अब इनका स्क्वायर कर दो। 0 का स्क्वायर 0, 4, 9, 36, 1, 49, 16, 1, 25 एंड 25। dx का स्क्वायर कर दिया।
ऐसे ही dy का स्क्वायर कर दीजिए बेटा 1 0 9 25 0 16 25 16 16 एंड 0। आफ्टर दैट बेटा दोनों की मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, 1 0 जा 0, 7 4 जा 28, 7 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20 एंड 5 0 जा 0। इन सबका टोटल कर दीजिए बेटा मेरे लिए। dx स्क्वायर का टोटल आएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 25 166। ऐसे ही dy का टोटल बेटा 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 16 108। आफ्टर दैट इसका भी टोटल करिए बेटा 9 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 20 111। ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का स्क्वायर। तो राजा बेटा क्या आ जाएगा 111 डिवाइड बाय अंडर रूट 166 इंटू 108। यहां तक बताइए बेटा कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी बेटा कितना आ गया 111 अपॉन 166 इंटू 108 अंडर रूट 17928 इजिकल टू 111 133.89। तो राजा 111 को डिवाइड कर दीजिए 133.89 से 0.2829 आ दोगे बेटा आंसर 90। ओके ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया, 7 मैंने करा दिया था, 8 9 10 11 में प्रॉब्लम, 8 9 10 11 में प्रॉब्लम बेटा। 9th और 10th में कराऊंगा ही, प्रॉब्लम आई है बच्चों को। 8th मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं काट रहा हूं, 8th में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 9th में करा रहा हूं आप लोगों को, 9th करा रहा हूं राजा। इसे कॉपी करिए जल्दी से, जिसने नहीं किया वो कॉपी कर लीजिए, जिसने नहीं किया वो कॉपी कर लो राजा। फिर हम आप कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9। रब कर दूं मैं इसे, रब कर रहा हूं बेटा। ठीक है वानी बेटा 9th करा रहा हूं, 9th करा रहा हूं मैं। वेरी गुड वानी बेटा, आज पहली बार वानी ने मुझसे कुछ प्रॉब्लम पूछी है। 9th करा रहे हैं, इसके बाद 8 किसी को प्रॉब्लम नहीं है, 9th देखिएगा। 9th में इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है बेटा, इसमें भी कोएफिशिएंट निकालना है। तो इनकम को x मान लेते हैं और राजा बेटा एक्सपेंडिचर को y मान लेते हैं। तो एक x वेरिएबल है आपके पास 59 55 58 60 65 63 54 56 66 64 और एक y वेरिएबल बेटा 52 53 55 58 57 66 59 54 52 54। तो पहला काम तो इनका टोटल कर इनका क्या निकालना है, मीन सिग्मा x अपॉन n, और y का मीन निकालना है सिग्मा y अपॉन n। पहले तो ये दो छोटे छोटे काम आप मेरे लिए कर दीजिए, ये नन्हे मुन्ने काम मेरे लिए कर दीजिए। 59 प्लस 55 प्लस 58 60 65 63 54 56 66 64 कितना आ रहा है बेटा 600 और 560। एक बार और कर लेता हूं, 59 55 58 60 65 63 ज्यादा हो गया, 59 58 60
65, 63, 54, 56, 66, 54। 600 आ रहा है, 600 और 560, ठीक, 600 और 560, तो 600 अपॉन 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 60 आ जाएगा। 560 डिवाइड बाय 10 56 आ जाएगा। मेरा टोटल नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा कर लेता हूँ। 59, 55, 58, 60, 65, 63, 54, 56, 66 एंड 64, ठीक है। 52, 53, 58, 57, 66, 59, 54, 52, 54। कम क्यों आ रहा है मेरा? 52, 52 प्लस 53, 55, 58, 57, 66, 59, 54, 52, 54। अब सही आ रहा है, आराम से करने चाहिए, ठीक, वेरी गुड। अब dx निकाल लीजिए, x माइनस एक्स बार, dy निकाल लीजिए, y माइनस वाई बार, dx dy का टोटल, dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर। 59 में से 60 गए, -1, -5, -2 0, +5 +3 -6, -4 +6 और +4। ऐसे dy निकालना बेटा। 52 में से 56 गए, -4, -3, -1, 2, 1, 56, ये 10 हो गया। 59 में से 56 गए, 3 हो गया, ये -2 हो गया। 52 में से 56 गए, -4 हो गया, -2 हो गया, ठीक है राजा। 4 5 3 15, 3 0 5 30, 6 3 18, -18, -8, -24, -8। तो राजा देखो ना, ये माइनस वाले तो माइनस हो जाएंगे, प्लस वाले प्लस कर दो। टोटल बता दो इसका कितना आ जाएगा। ये गलती करी होगी आप सबने। 4 + 15 + 3 + 5 + 30, ठीक है, -18, -8, 57 आ रहा है, 18 + 8, 24 + 8, 58। सही आ रहा है ना ये वाला? ओ 2 1 जा 2 होता है, ठीक है बेटा। 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 0 2 जा 2, 5 1 जा 5, 3 10 जा 30, 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8। बाकी तो सब सही है। 4 × 2, कौन से वाला बेटा? 4 × 2, 4 × 2 मैंने 8 ही लिखा है, देखो इधर 8 ही है बेटा। तो 4 + 15 + 2 + 5 + 30, 56 आ रहा है। 18 + 8 + 24 + 8, तो -2 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा ये? ओ सॉरी, ठीक ठीक, अच्छा 4 2 जा 8, ठीक, ये गलती हो गई। ठीक है बेटा, चेक कर लो फिर। 56 + 8 -18 -24 -8, तो 14 बच गया ना ये, यहाँ पे 14 बच गया, ठीक है, ठीक। 1 का स्क्वायर 1, 25 4 25 0, 25 9 36 16 36 और 16। ऐसे ही 4 4 जा 16,
9 1 4 1 100 9 4 16 4 टोटल कर दीजिए बेटा 1 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 16 168 ऐसे ही यहां पर कर लीजिए बेटा 16 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 100 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 164 फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा सिग्मा dx dy अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का स्क्वायर तो 14 अपॉन अंडर रूट 168 इंटू 164 तो 14 अपॉन अंडर रूट 27552 तो बेटा 14 अपॉन 165.99 14 डिवाइड बाय 165.99 आ तो रहा बेटा 0.084 0.084 नाइन्थ भी हो गया 10th 11th में किसी को कोई दिक्कत है बेटा 10th और 11th में किसी को कोई दिक्कत 10th में 90 को दिक्कत है 11th में किसी को कोई दिक्कत है हाँ या लिखें छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है बेटा कोई दिक्कत नहीं है आ जाएंगी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा प्रैक्टिस करोगे आपके स्कूल में जो भी बुक लगी हुई है उस बुक से आप प्रैक्टिस करना अगर नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा ओके खुशी कह रही है सर क्वेश्चन नंबर 11 भी करा देंगे बेटा 10 करा देते हैं पहले 10 देख लीजिए इसे उतार लिया होगा आपने पहले 10 करा देते हैं फिर 11 करा देंगे ओके जिसकी दिक्कत थी कोई बात नहीं जिसकी हो गई वो जा सकता है बाकी बच्चे आप क्लास देखते रहे अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करा रहे हैं हम लोग 10 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी एक बार ना नव्य आप क्या करना एक बार और देखना हो सकता है 10th में भी आपको दिक्कत हो छोटी छोटी गलतियां कर रखी हो एक बार दोबारा करके देखना नव्या ठीक है और किसी की है नव्या के अलावा किसी की प्रॉब्लम है बेटा 10th में नव्या के अलावा किसी और की प्रॉब्लम है 10th क्वेश्चन में कोई बात नहीं बेटा आप ग्रुप में भेज देना कोई बात नहीं इसने 10th क्वेश्चन किया हुआ है वो ग्रुप में भेज देना आंसर नहीं पहले मुझे भेजना जिसका अच्छा होगा उसका भेजूंगा मैं ठीक है 11th क्वेश्चन करा रहा हूं मैं 11th में देखो दिक्कत क्या करी होगी बच्चों ने मैं बता रहा हूं क्या दिक्कत करी होगी 11th क्वेश्चन है आपको ना नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे होंगे स्टैट्स और अकाउंट्स के मार्क्स हैं हाँ बात किसी बच्चे का नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ गलती क्या रही होगी वो गलती बता देता हूँ बस मैं आप लोगों को नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे मार्क्स ऑफ स्टैट्स मार्क्स ऑफ अकाउंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है एक्स मान लिया मैंने स्टैटिस्टिक्स को और वाई मान लिया अकाउंट्स के मार्क्स को 20 35 15 40 10 35 30 25 45 30 25 30 20 35 20 25 25 35 35 एंड 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट लेना ही नहीं है नंबर ऑफ स्टूडेंट लेना ही नहीं है एक्स वाई ले लो अब बताओ खुशी हो जाएगा अच्छा 0.5 की दिक्कत होगी ना उसमें 9th वाले में नव्या शायद 0.5 की दिक्कत होगी इस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी 0.5 में आ रहा होगा ना शायद जो मीन निकाला होगा पॉइंट में आ रहा होगा कोई बात नहीं पॉइंट में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एक्स और वाई खुशी यहां पर दिक्कत आ रही होगी आपको खुशी कशिश खुशी और कशिश बेटा यहां पर दिक्कत आ रही होगी आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही मान लिया होगा अब कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ खुशी
dx निकाल दोगे x माइनस एक्स बार कर dy निकाल दोगे y माइनस वाई बार कर आफ्टर दैट dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर dx और dy। बताओ बेटा कर दोगे खुशी? ठीक है, यहां दिक्कत आई होगी। ये मेरा प्रॉब्लम सेशन था बेटा चैप्टर का, और 10th क्वेश्चन जिस बच्चे ने किया हुआ वो मुझे सेंड कर देना, मैं सेंड कर दूंगा नव्या को। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।